भी इंपॉर्टेंट टर्म्स लग रहे, कीवर्ड लग रहे, उनके नीचे अंडरलाइन जरूर रखिएगा। बच्चा कॉपी सुंदर दिखना चाहिए, ठीक है। हर आंसर के बाद एक लाइन छोड़ो, हैंड राइटिंग साफ रखना। हम नहीं कह रहे सुंदर राइटिंग, सुंदर राइटिंग है तो बहुत बढ़िया, अगर सुंदर राइटिंग नहीं भी है तो आप लिखने के तरीके से अपने राइटिंग को सुंदर बना सकते हो। अरे रुको रुको, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो लेकिन आपको ये नहीं पता कॉपी कैसे लिखना है। मेरे दोस्त, सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ कर लो, लेकिन अगर आपको लिखने का तरीका नहीं पता, कॉपी आपकी अट्रैक्टिव नहीं है, तो मेरे दोस्त याद रखना, वो आपको 90 प्लस तक नहीं बल्कि 0 तक लेकर आ सकता है। मेरे दोस्त, हर एक बच्चे को कॉपी लिखने का तरीका आना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में हम कैसे कॉपी लिखे कि एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर बोले कि अरे टॉपर तो यही बच्चा है। तो हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिनको फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ दोगे, बोले तो मचा दोगे। तो भैया वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दो, और हाँ, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बेटा निधि मैम कहीं नहीं मिलेंगी, यही मिलेंगी इसी चैनल पर। सब्सक्राइब कर दो और आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। मेरे दोस्त देखो, कॉपी लिखने का तरीका हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज बच्चा कोई ये नहीं देखेगा आपने कितना पढ़ा, कोई ये नहीं देखेगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन का जवाब आता है। अगर एग्जामिनर देखेगा तो ये देखेगा आपने कॉपी पर क्या किया। अगर एक कमजोर बच्चा जो कम पढ़ा है लेकिन उसको लिखने का तरीका पता है तो मेरे दोस्त वो 70 प्लस मार्क्स आराम से गेन कर लेगा। लेकिन अगर एक बच्चा जो बहुत पढ़ा है, उसको हर सवाल का जवाब पता है लेकिन उसको लिखने का तरीका नहीं पता, वो सही तरीके से लिखा नहीं, तो मेरे दोस्त वो उसको 70 से सीधे पटक देगा पासिंग मार्क्स 23 नंबर पर। तो फैसला आपके ऊपर है, आपको पासिंग मार्क्स चाहिए या टॉप करना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। लेकिन हाँ, हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स देंगे जिनको फॉलो करके आप पासिंग मार्क्स नहीं बल्कि टॉपर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हो। पहली चीज, कॉपी शुरू करने से पहले आपके पास कॉपी आया, पेपर है, बहुत बच्चे क्या छछा जाते हैं, आई हो माई 4 को क्वेश्चन का जवाब हमको आ रहा है, लप 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 लिखना स्टार्ट कर दिए, ना लायक कहीं के। ये गलती करते हो तुम लोग, ये नहीं करना है ना। 4 को क्वेश्चन का जवाब आ रहा है, छट 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 लिखना स्टार्ट नहीं, रुक जाइए, पहले पढ़िए। पहले जितना सवाल दिया है ना बेटा, सारे क्वेश्चन को पढ़ो, देखो कौन सा क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। कई बार जल्दबाजी में हमको नहीं नहीं दिखता है ना। क्वेश्चन में देगा निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल नहीं है, हम पढ़ लेंगे कौन सा आभासी फल और सेब पे मार देंगे। यही गलती हो गया, सवाल में नहीं बोला था, तो ये गलती आपको नहीं करना है। कई बार क्वेश्चन में देता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए, आप बच्चा पूरे के पूरे प्रश्न का जवाब दे दिए क्योंकि आपने सही तरीके से पढ़ा नहीं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक चाहते हो तो पहला चीज बच्चा याद रखना, पेपर मिलने पर पेपर को पढ़िए, ठीक है। रोल नंबर, सब्जेक्ट सेट, इन सभी चीजों को ध्यान से भरना है, ठीक है। एक एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका रोल नंबर गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर का सेट गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की गलती नहीं। रोल नंबर गलत हो गया बच्चा, पूरा नंबर चला जाएगा और फिर आप पछताओगे। तो ये गलती करने से बचना है, एक एक चीज ध्यान से देखकर भरना है। पेन बच्चा अच्छा रखना, ये नहीं कि जेल पेन, ये पेन, वो पेन नहीं, सस्ता पेन बहुत बढ़िया है, ठीक है। काला और नीला, इसके अलावा किसी भी रंग का पेन अपने पास नहीं रखना है। आपको केवल काले और नीले पेन का इस्तेमाल करना है, वो भी बॉल पेन होना चाहिए और नया तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको नए पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बच्चा पेन लेना है नॉर्मल, जिससे आप पहले लिख चुके हो। याद रखना, वो पेन लेना जिससे आप पहले लिख चुके हो। अगर नया खरीदे हो तो रात में बैठकर उससे कम से कम 3-4 पन्ना लिख देना, क्योंकि नए पेन से लिखोगे कॉपी फटेगा, वो रुक रुक कर चलता है, आपकी राइटिंग को गंदा करेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट नए पेन से अपनी एग्जाम की कॉपी में मत लिखिएगा। एग्जाम में कॉपी लिखने से पहले उसको रफ कॉपी पर उससे लिख लेना 2-3 पेजेस। फिर बात करें कॉपी, बच्चा साफ रखने की कोशिश, काट पीट एकदम ना के बराबर कोशिश करना। आपकी कॉपी में कटपीट नहीं होना चाहिए, ज्यादा काट पीट मत करना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, पहली नजर में कॉपी अच्छी दिखनी चाहिए। कॉपी ऐसे रखना कि अगर एग्जामिनर पन्ना पलटे तो उसको किसी भी तरह की गंदगी कॉपी में न दिखाई दे, ठीक है। कॉपी एकदम साफ सुथरा होना चाहिए।
अब देखो, जैसे ही बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिलता है वो घबराना स्टार्ट करते हैं। पहली गलती यही है, आपको घबराना नहीं है। पहले पूरे पेपर को, ठीक है, 15 मिनट या 2 से 3 मिनट देकर पूरा पढ़ो। क्वेश्चन क्या क्या दिया है, किसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने, ये सारी चीजें पहले आपको क्या करना है बच्चा, 2 से 3 मिनट तक पेपर को पढ़ना होगा। और जो सवाल आसान लगे उनको पहले करिए, ठीक है। अगर मान लो आपके प्रश्न नंबर 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 क्वेश्चन दिया है, 5 में से 3 आ रहा, 2 नहीं आ रहा, तो आपको जो आ रहा है पहले उनका जवाब दो, जो 2 नहीं आ रहा उनको लास्ट के लिए छोड़ दो। 2 के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करना। जो भी क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं आप उन प्रश्नों का जवाब दो, जो नहीं आ रहा उनको छोड़ते चलो। बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आभासी फल है, तो पूरा डाल रहे नहीं। आप बच्चा सिंपल सा प्रश्न संख्या 1, 1 में 5 क्वेश्चन है तो क, ठीक है, दूसरा देना तो प्रश्न संख्या 1 का ख, तीसरे का ग, ऐसे, ठीक है। आपको बच्चा ब्लैक पेन से ऊपर में, ऐसे ब्लैक पेन से ऊपर में इस तरीके से लिखना, प्रश्न संख्या 1 का क ख ग, इस तरीके से अपना जवाब देना है। आप ये गलती मत करना कि पूरा प्रश्न लिख रहे, क्योंकि इससे आपका टाइम जाएगा। और बच्चा टाइम मैनेजमेंट हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से करना आना चाहिए, है ना। समय आपके पास बहुत कम होगा, कोशिश करो जल्दी पेपर खत्म हो, ताकि आप क्वेश्चन पेपर को मिला सको, अपने बुकलेट को मिला सको, आंसर पेपर को देख सको कि क्या क्या गलतियां हुई है। जो जो गलती होगा उसको एग्जाम पेपर एग्जामिनर होगा वो ले, उससे पहले आप उसको सही कर लो, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। आप क्वेश्चन मत लिखना, क्वेश्चन नंबर लिखना। अब आंसर कैसे लिखना है, मान लो क्वेश्चन आया प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप क्या करोगे, पहले डाल देना प्रश्न संख्या 1। 1 डालने के बाद उत्तर में जो क्वेश्चन पूछा है उसी को हेडिंग बना दो। जैसे पूछा है प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हेडिंग डालना प्रकाश संश्लेषण, फिर उसका जवाब देना, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया अलैंगिक जनन क्या है, तो पहले लिखिएगा हेडिंग डालकर अलैंगिक जनन, फिर उसका जवाब लिखना है। इस चीज का आपको बच्चा ध्यान रखना होगा। जो क्वेश्चन पूछा है कोशिश करना क्वेश्चन से ही पहले हेडिंग निकाल लो, ठीक है। जो भी डीएनए पूछा, डीएनए किसे कहते हैं, अगर आया कि हर्ष एवं चेस की अभिक्रिया बताइए, क्वेश्चन आया विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा, उसको हेडिंग बना लो, ठीक है। क्वेश्चन से ही हेडिंग को आपको निकाल